हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलीजेनिक आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर geneticist, ठीक है। The initial clue about genetic chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some experiment carried out in insects। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का आपका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये हमेशा पजल रहा है, ठीक है। जेनेटिशियंस जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए क्या था, हमेशा से पजल रहा है, ठीक है। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक, ठीक है। अब एक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म या फिर आपके जेनेटिक के लिए एक इनिशियल क्लू था सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि पाया गया का सम ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड इन आउट इन इंसेक्ट्स, ठीक है। पाया गया कब? ये पाया गया जब आपके इंसेक्ट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके साथ, तब, ठीक है। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट led to development of the concept of genetic chromosomal basis of sex determination। ये क्या कह रहा है कि जो आपके साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बहुत सारे इंसेक्ट्स पे किया गया, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पता चला कि जेनेटिक का या फिर आपका क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमें क्या हुआ पता चला, ठीक है। हैंकिंग जो कि आपके साइंटिस्ट है 1981 में, को ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया, ठीक है, ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इन फ्यू इंसेक्ट, ठीक है। फ्यू इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम क्या उन्होंने नोटिस किया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया। एंड इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो आपके 50% स्पर्म है वो क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को रिसीव करते हैं आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ जबकि 50% जो होते हैं वो नहीं रिसीव करते हैं, ठीक है। हैंकिंग गेव नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को हैंकिंग ने नेम क्या दिया, उसको बोला एक्स बॉडी, ठीक है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अदर साइंटिस्टों के थ्रू क्या कंक्लूजन निकला कि जो एक्स बॉडी है जिसे हैंकिंग बोल रहे थे कि वो एक्स बॉडी है, वाज इन फैक्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्या है, क्रोमोसोम का फैक्ट है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया, एक्स क्रोमोसोम दिया गया। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सोटाइप, ठीक है। ये ऑल्सो मतलब ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो आपके लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट है उनमें कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म होता है, एक्सओ टाइप, दैट इज ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑल एक्स के पास आपका क्या होता है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। बिसाइड द अदर क्रोमोसोम, ठीक है, बिसाइड जो दूसरा वाला क्रोमोसोम होता है जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 22 क्या होंगे, आपके ऑटोसोम होंगे। ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये ऑटोसोम्स होता है और बाकी एक पेयर होता है जो वो क्या होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड सम ऑफ स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट, ठीक है। अब आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप्स कौन सा है, मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिखते हैं, ठीक है। आपके जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप इसमें बोल रहा है वो है आपका एक्सो टाइप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो एक है उसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, मतलब इसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है लेकिन दूसरे के पास नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। whereas some do not, ठीक है। eggs fertilized by sperm having an X chromosome become females, ठीक है। अब जो आपका एग फर्टिलाइज होगा, ठीक है,
सॉरी, मैंने इस क्रॉस को भी एक्स ही बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये आपका जो एक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या कह रहा है कि जब एग आपका इस वाले एग से फर्टिलाइज होगा तो क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, ठीक है। ये आपका फीमेल बनाएगा एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो अगर इससे एग फर्टिलाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, अब क्या कह रहा है कि अब सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट है, तो इट वाज डेजिग्नेटेड टू बी अ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो उसको क्या डेजिग्नेटेड किया गया कि वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज ऑटोसोम, ठीक है। तो मतलब ये वही कह रहा है कि जो आपका एक्स एक्स वाला क्रोमोसोम है उसको क्या बोले, सेक्स क्रोमोसोम बोले, और बाकी जो है उनको नेम किया गया ऑटोसोम, ऑटोसोम है, ठीक है। ग्रासहोपर का एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी एक्सोटाइप आपका डिटर्मिनेशन होता है इन विच मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है, वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि फीमेल के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन मेल के पास एक्सोटाइप है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सोटाइप लिया था, ये एक्सोटाइप है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। हम लोग पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये इसके साथ मतलब फ्यूज होकर क्या बनाएगा, आपका एक्स एक्स बनाएगा, तो ये क्या आपका बना, फीमेल बना, ठीक है। अगर ये इसके साथ होगा तो क्या बनाएगा, एक्स ओ बनाएगा, एक एब्सेंट एक एक्स है नहीं, तो ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग पहले भी अभी डिस्कस किए और यही चीज़ें ये ग्रासहोपर के केस में भी यही हो रहा है। ये एक और अनदर एग्जांपल है आपका एक्सोटाइप का डिटर्मिनेशन का, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर ये क्या कह रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू इन्वेस्टिगेशन नंबर ऑफ स्पीसीज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यही सब ऑब्जर्वेशन देख के आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का जो ऑब्जर्वेशन था, इन्वेस्टिगेशन किया गया, ठीक है। द नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, ठीक है। बहुत अदर इंसेक्ट, नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट और जो मैमल्स है इंक्लूडिंग मैन, XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज इन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन में हम लोग एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अमंग द मेल्स एंड एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मेल में आपका एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसका काउंटर पार्ट जो होता है, जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है, ये क्या होता है, स्मॉल होता है थोड़ा, ठीक है। फीमेल्स however have a pair of X chromosome, फीमेल्स के पास क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स पेयर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, ठीक है। अब जितना आपके मेल के पास ऑटोसोम होगा उतना ही आपका फीमेल के पास भी ऑटोसोम होगा, ठीक है। हेंस द मेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो मेल के पास ऑटोसोम क्या है, एक्स वाई, फीमेल के पास क्या होगा, एक्स एक्स होगा, ठीक है। इन ह्यूमन बींग एंड इन ड्रोसोफिला, ठीक है। ह्यूमन बींग और ड्रोसोफिला में क्या होता है कि जो मेल होता है उनके पास 1X और 1Y क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल के पास क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। In the above description, you have studied about two types of determining mechanism, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, दो टाइप के सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म को पढ़ा, ठीक है। कौन कौन सा, एक एक्सोटाइप का, ठीक है, जो आपका किसमें था, आपका जो वो इंसेक्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा ये एक्सोटाइप का, और एक्स वाई टाइप का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ह्यूमन बींग मैन वाला पढ़ा, ठीक है। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या था कि मेल क्या था कि आपका दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स को बनाता था, ठीक है। ईच सॉरी आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। पहले में क्या था कि या तो एक्स क्रोमोसोम रहेगा या तो उसके बिना भी रहेगा, और दूसरे में क्या था कि सम गैमेट विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब दूसरे में ये कह रहा है कि मतलब गैमेट्स था, एक्स क्रोमोसोम था और कुछ वाई क्रोमोसोम भी थे, ठीक है। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू एग्जांपल ऑफ मेल हेटेरोगैमेट, ठीक है। तो जो ये इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसको क्या हम लोग बोलते हैं,
इसका एग्जाम्पल है आपका मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे आपका बर्ड हो गया, डिफरेंट मैकेनिज्म क्या होता है कि ऑब्जर्व देखने को मिला है, ठीक है। इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जितने मेल्स में प्रेजेंट रहेंगे उतने फीमेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, बट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट इन टर्म्स ऑफ द, लेकिन दो डिफरेंट टाइप के जो गैमेट होते हैं आपका इन टर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, सो सॉरी, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, आर प्रोड्यूस बाय फीमेल्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, आप देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्या है, प्रोड्यूस बाय फीमेल्स, ठीक है, दैट इज फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। इसके प्रीवियस अभी हम लोगों ने क्या देखा था, आपका देखा था कि मेल हेट्रोगैमेटी था, ठीक है। मेल हेट्रोगैमेटी में क्या हो रहा था कि जो आपके मेल थे उनके पास अलग अलग था, लेकिन फीमेल के पास सेम पेयर थे एक्स के क्रोमोसोम के, ठीक है। और बर्ड के केस में क्या हो रहा है कि इसमें फीमेल के पास अलग अलग है, ठीक है, मेल के पास सेम, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल बर्ड हैज बीन डेजिग्नेटेड टू जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो बर्ड में है उसमें दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, कौन कौन सा, जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम। इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो आपके फीमेल होती है उसके पास क्या होगा, एक जेड क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्रोमोसोम जो होगा वो कौन सा होगा, डब्ल्यू क्रोमोसोम होगा, ठीक है। वेयर आर मेल्स हैव पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है। मेल के पास क्या होगा कि पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये आपका मेल है, इसमें क्या होगा कि जेड मतलब दो जेड पेयर में आपका होगा, और फीमेल के पास क्या होगा, इसमें फीमेल के पास जेड एंड डब्ल्यू होगा, ठीक है। ये उल्टा है, जो हम लोगों के ह्यूमन में होता है उसके तो एकदम ऑपोजिट है बर्ड में, ठीक है। आपके बर्ड के केस में उल्टा है, तो इसको क्या बोले, इसीलिए फीमेल हेट्रोगैमेटी बोल रहे हैं, लेकिन मेल वाले में क्या बोल रहे थे हम लोग, मेल हेट्रोगैमेटी बोल रहे थे, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है, ठीक है। Sex determination in humans, ठीक है। It has already been mentioned that the sex determining mechanism in case of human is XY type, ठीक है। अब ह्यूमन में जो आपका सेक्स डिटर्मिनेटिंग मैकेनिज्म है वो कैसे, किस टाइप का, XY टाइप का। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आपको 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, उसमें क्या है कि आपके 22 पेयर्स जो हैं वो मेल और फीमेल में कैसे है, सेम है, ठीक है। दीज आर द ऑटोजोम, ठीक है, इनको क्या हम लोग बोल रहे थे, ऑटोजोम बोल रहे हैं, ठीक है। A pair of X chromosome are present in female, whereas the presence of X and Y chromosome and determinant of male characteristic, ठीक है। अब जो फीमेल में जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, फीमेल में आपका X वाला प्रेजेंट है और मेल में क्या है, Y प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल। अब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस, ठीक है। Two types of gametes are produced. 50% of total sperm produced carrying X chromosome and 50% Y chromosome. क्या कह रहे हैं कि दो टाइप के आपके क्या हो रहे हैं कि गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। 50% क्या हो रहा है आपके एक्स क्रोमोसोम हो रहा है और 50% क्या है, वाई क्रोमोसोम है, बिसाइड द ऑटोसोम, ऑटोसोम को छोड़ के, ठीक है। फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल के पास क्या है कि ये प्रोड्यूस करे सिर्फ एक टाइप ऑफ ओवम जिसके पास एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी किसका, कि जो आपका फीमेल का जो एक्स है वो सॉरी ओवम जो है वो स्पर्म किसके या तो वो एक्स कैरिंग हो या तो फिर वाई कैरिंग स्पर्म के साथ मतलब फर्टिलाइज हो, ठीक है। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विथ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, अगर अगर आपके एक केस में क्या होगा कि जो आपका स्पर्म है किसके एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज हुआ तो क्या जाइगोट डेवलप करेगा, फीमेल में। लेकिन अगर वो वाई क्रोमोसोम के साथ हो गया तो क्या डेवलप करेगा, मेल ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। दस इट इज एविडेंट दैट इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसीलिए ये एक प्रूफ है कि क्या होता है आपका कि स्पर्म डिटरमाइन करता है क्या, सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सेक्स ऑफ चाइल्ड किस पर डिपेंड करता है, आपके मेल की वजह से डिटरमाइन होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी, ये मतलब ऑल्सो एविडेंस
आपका देता है हर प्रेगनेंसी में, ठीक। देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड, ठीक है। अब क्या ही कह रहा है, ये आइदर 50% चांस है आपके या तो मेल होगा या तो फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड, ठीक है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, वुमेन को ही ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने फीमेल चाइल्ड को बॉर्न किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कमियाँ, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, मेल की वजह से होती है, ठीक है। हैव बीन ostracized and ill treated because of this false notion, ठीक है। और ये क्या है कि ये गलत है, ठीक है, ये बहुत ही गलत है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये है आपका एक्स वाई यानी मेल, ये है आपका एक्स एक्स यानी फीमेल, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर ये इसके साथ फ्यूज हो तो ये आपका बनाएगा फीमेल चाइल्ड, और ये इसके साथ फ्यूज हो गया तो ये एक्स वाई बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, मेल चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड, और ये आपका फीमेल, ठीक है। तो ये वही कह रहे थे कि ये आपका फीमेल बनाएगा, तो ये 50% इक्वल चांसेस होता है कि जो आपका स्पर्म है या तो वो इसके साथ सॉरी या तो वो इस एक्स के साथ फ्यूज हो जाए, ठीक है, या तो सॉरी, ठीक है। 50-50 आपके क्या है, इक्वल चांसेस होते हैं कि वो एक्स के पास मतलब जाएगा या फिर वाई के पास, किसके साथ जाकर फर्टिलाइज होगा, ठीक है। वो जिसके साथ जाके फर्टिलाइज होगा वो उस हिसाब से आपका क्या बनाएगा, सॉरी, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को कवर किया था, ठीक है। हम लोगों ने आज पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। इसमें पहले हम लोगों ने देखा था क्या, इंसेक्ट्स में देखा था, ठीक है। आपका इंसेक्ट्स में देखा था हम लोगों ने कि इंसेक्ट में कौन से मतलब एक्सो टाइप का जो डिटर्मिनेशन था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन में देखा कि आपका एक्स वाई वाला था, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोले थे, मेल हेट्रोगैमेटी बोले थे, ठीक। बर्ड्स में क्या था, आपका फीमेल हेट्रोगैमेटी था, ठीक है। उसमें फीमेल आपका अलग अलग क्रोमोसोम कैरी कर रहे थे, लेकिन मेल क्या था, सेम जेड मतलब पेयर, सेम जेड पेयर आपका क्रोमोसोम कैरी कर रहा था। अब हम लोग आपका हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।